मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ के दारुल शफा इलाके से उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर कर कोर्ट में इसने जमा किए थे। उमर को गाजीपुर पुलिस ने इसी आवाज से हिरासत में लिया है। लखनऊ के दारुल शफा में मौजूद ये विधायक निवास है। और 3 अगस्त 2025 लखनऊ की वो रात जब शहर की गलियां सो रही थी, तब सियासी गलियारों में एक तूफान आने वाला था। रात के 10 बज रहे थे जब गाजीपुर की पुलिस टीम ने लखनऊ में धावा बोला। मकसद एक था और वो था बाहुबली मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को एक विधायक के घर में घुसकर गिरफ्तार करना। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद ऐसा लगा था कि उनके साम्राज्य का अध्याय जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में कहानी अभी शुरू ही हुई है। उनकी विरासत और दुश्मनी दोनों ही उनके बेटों के हिस्से में आई थी। पिता को सुपुर्दे खाक करते वक्त उनके छोटे बेटे उमर ने जिस तरह अपनी मूंछों पर ताव दिखाया था, वो बताता था कि वो अपने पिता की छवि को जिंदा रखना चाहता है, लेकिन वो शायद भूल गया था कि पुलिस अब पहले जैसी नहीं रही। जी हां, मुख्तार अंसारी की फैमिली का कच्चा चिट्ठा यूपी पुलिस ने फिर से खोलना शुरू कर दिया है और इस बार पुलिस ने मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी को धर दबोचा है। मुख्तार अंसारी के जाने के बाद उनकी पत्नी अफसा अंसारी भूमिगत हो गई थी, फरार हो गई। उन पर 1 लाख का इनाम था और पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। अफसा अंसारी का नाम उन संपत्तियों से भी जुड़ा था जिन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने जब्त कर लिया था। ये संपत्तियां करोड़ों की थी और परिवार के लिए इन्हें वापस पाना बहुत जरूरी था। यही शुरू होता है धोखाधड़ी का वो खेल जिसकी वजह से उमर अंसारी आज पुलिस के शिकंजे में है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में एक मुकदमा दर्ज था। मामला सीधा सीधा कोर्ट को गुमराह करने का था। आरोप था कि मुख्तार की बेनामी संपत्तियों को बचाने के लिए जो अफसा अंसारी के नाम पर थी, एक साजिश रची गई। इस साजिश में उमर अंसारी ने एक बड़ा रोल निभाया। कहानी तब शुरू होती है जब मुख्तार की फैमिली की कुछ संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर ली गई। यह संपत्तियां पुलिस की निगाह में अवैध कमाई से बनाई गई थी। उन पैसों से जिसे मुख्तार अंसारी ने लोगों के जमीन को हथिया कर, रंगदारी करके, कत्ल करके और भी इलीगल एक्टिविटीज करके कमाई थी, उन पैसों से बनाई हुई संपत्ति थी पुलिस के नजर में। परिवार ने सोचा कि इन्हें कानूनी दांवपेच से वापस लाया जा सकता है, लेकिन अफसा अंसारी तो फरार थी। तो फिर कोर्ट में याचिका दायर करता कौन? क्योंकि वो जो भी इलीगल संपत्तियां थी वो अफसा अंसारी के नाम पर ही थी। यहीं पर उमर अंसारी ने अपने दिमाग की चाल चली। उसने एक वकील लियाकत अली के साथ मिलकर एक प्रार्थना पत्र तैयार किया। इस पत्र पर उसने अपनी मां अफसा अंसारी के फर्जी दस्तखत किए। यह प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल भी किया गया। फर्जी सिग्नेचर वाला जो ये प्रार्थना पत्र था वो कोर्ट में दायर किया गया और दावा किया गया कि अफसा अंसारी ने खुद इसे साइन करके उमर के हाथों भिजवाया है। ये एक सातिर चाल थी। एक तरफ पुलिस अफसा को ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ उनका बेटा उन्हीं के नाम से कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहा था। उन्हें लगा कि शायद कोई इस पर ध्यान ही नहीं देगा और मामला दब जाएगा, उनका काम निकल जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कानून की नजर से कुछ भी बच नहीं सकता है। पुलिस और सरकारी वकील ने इस याचिका को देखा। उन्हें शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। 1 लाख की इनामी अभियुक्त जिस पर लुकआउट नोटिस भी जारी है, वो इतने खुलेआम अपने बेटे के हाथों कोर्ट में याचिका कैसे भेज सकती है? क्या उसे पकड़े जाने का डर नहीं होगा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है? अगर वो इस तरह से अपने दस्तावेज भेजेगी तो पुलिस उस तक भी पहुंच सकती है। ये सवाल सबके दिमाग में था, सबके दिमाग में ये सवाल खटक रहा था। सरकारी लॉयर ने जब दस्तावेजों की जांच करवाई तो फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। याचिका पर जो साइन थे
वो अफसा अंसारी के पुराने दस्तावेजों में मौजूद साइन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। पुलिस ने तुरंत इस मामले की गंभीरता को समझा, क्योंकि यह सिर्फ एक फर्जी साइन करने का मामला नहीं था कि बेटे ने मां की फर्जी साइन कर दी, बल्कि यह सीधे सीधे कोर्ट को जानबूझकर गुमराह करने की एक सोची समझी साजिश थी। मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उमर अंसारी, उन्होंने क्या सोचा कि ये स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है जिस पर आप पेरेंट्स की जगह अपनी साइन कर देंगे और पकड़े नहीं जाएंगे। यहाँ तो सब कुछ ध्यान दिया जाता है और फिलहाल तो पुलिस की नज़र ही है। जितने भी गैंगस्टर लोग थे, गैंगस्टर लोगों के परिवार थे, यूपी में खास करके उन लोगों पर पुलिस की नज़र है। ऐसे में ये बात कहाँ से छुपती। पुलिस ने फौरन आईपीसी की धाराओं में पूरे मामले को दर्ज किया। अब उनके हाथ में एक पुख्ता सबूत था। उन्हें पता था कि उमर अंसारी ने ये सब आपराधिक षड्यंत्र के तहत किया है। अब तो बस उसे पकड़ने की देरी थी। गाजीपुर पुलिस ने उमर अंसारी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उन्हें पता चला कि उमर लखनऊ के दारुल शफा में मौजूद है। दारुल शफा कोई आम जगह नहीं है। आपको बता दूं, यहाँ बड़े बड़े नेताओं, पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों का आवास है। ये एक सुरक्षित इलाका माना जाता है और यहीं पर उमर अपने बड़े भाई अब्बास अंसारी के विधायक आवास में छुपा हुआ था। रविवार की रात जैसे ही पुलिस की टीम दारुल शफा पहुंची, पूरे इलाके में हलचल मच गई। पुलिस चुपचाप और तेजी से विधायक आवास की तरफ बढ़ी। दरवाजा खटखटाया और अंदर से उमर अंसारी को बाहर आने के लिए कहा। उमर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गाजीपुर की पुलिस यूपी के राजधानी लखनऊ में आकर उसके विधायक भाई वाले घर पर छापा मारेगी। वो भी तब जब उसका बड़ा भाई एक विधायक है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, विधायक के घर में घुस के गिरफ्तारी हुई। लेकिन पुलिस अपने मकसद में कामयाब रही। उन्होंने उमर को गिरफ्तार किया और बिना किसी देरी के गाजीपुर के लिए रवाना हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई से अंसारी परिवार और उनके समर्थकों में दहशत फैल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस इतनी बड़ी हिम्मत कर सकती है। रात के अंधेरे में एक विधायक के आवास में एक गैंगस्टर के बेटे को पकड़ना, यह कोई मामूली बात थोड़ी होती है। यह दिखाता है कि कानून की पहुंच अब हर जगह हो चुकी है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद पुलिस अधिकारियों ने अभी तक, जब तक कि मैं ये शूट कर रहा हूं इस कहानी को, कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लेकिन भाई अब्बास ने सोशल मीडिया पर अपने छोटे भाई के पकड़े जाने की खबर छाप दी है। बहुत ही जल्दी जब वो पकड़ा गया उसके बाद ही, और आप ट्विटर यानी कि एक्स पर उस पोस्ट को देख सकते हैं। हालांकि उमर की गिरफ्तारी से ये साफ है कि पुलिस अब इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट भी जो है वो दाखिल करेगी और कोर्ट से कड़ी कार्रवाई की सिफारिश करेगी, क्योंकि ये सीधे सीधे मामला ही है कि कोर्ट को एक तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सत्ता, पैसा और दबंगई भी कानून के सामने फेल हो जाते हैं। उमर अंसारी ने सोचा कि वो अपनी मां के नाम पर फर्जीवाड़ा करके कोर्ट को चकमा दे देगा, लेकिन उसका यह दाव उल्टा पड़ गया। अब उसके पास अपने किए का हिसाब देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मुख्तार के बाद अभी भी जो इनके चाचा हैं अफजाल अंसारी, वो सांसद है गाजीपुर से। तो इन दोनों के, अब्बास हों या फिर उमर हो, इन दोनों के चाचा भी सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्तार अंसारी परिवार का जो कानूनी लड़ाई है वो अभी भी जारी है और फिलहाल इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, यूपी में जिस तरह से गैंगस्टर और क्राइम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उससे आप कितने खुश हैं या आपको क्या लगता है इस पर आप अपनी राय जो है कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ मुख्तार अंसारी परिवार के साथ भी जो अभी ये प्रकरण चल रहा है, इस पर भी आपका क्या सोचना है। बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।